आप सभी भाई और बहनों को मेरे जय श्री राम। मैं अमन कुमार एक बार फिर आपके बीच मौजूद हूँ। मैंने हाल ही में फेसबुक के माध्यम से एक पोस्ट डाली थी इस रामनवमी के अवसर पर। मैंने डाला था फेसबुक में, आपको बता दूं, इसमें मैंने लिखा था कि रामनवमी नहीं राजनीति हो रही है। इसको मैं आज वीडियो के माध्यम से आप लोगों को स्पष्ट कर दूं मैंने ये पोस्ट क्यों डाली थी। आपको सन 2025 की रामनवमी शोभा यात्रा याद होगी, किस तरह के स्थगित की गई थी, किस तरह उसमें बाधाएं आई, और रामनवमी शोभा यात्रा जो कि पारंपरिक शोभा यात्रा मानी जाती है, इतनी पुरानी शोभा यात्रा है, वो पूरी तरीके से स्थगित हो गई थी। ऐसा क्यों हुआ था ये हम सभी लोग जानते हैं। हम लोग राजनेताओं के चक्कर में पड़े रहे, नेता नगरी करते रहे काफ़ी लोग, लेकिन उस पर क्या हल कुछ नहीं निकला। इस बार भी सेम वही हो रही है। पिछली बार मैंने एक चीज़ स्पष्ट कर दूं कि मैंने ये पोस्ट क्यों डाला था कि ये राजनीति हो रही है। पिछली बार हमारे सभी राम भक्तों और राम सेवकों के ऊपर, राम जो भी रामनवमी समिति कार्यकर्ताओं के ऊपर एक आरोप लगा था। आरोप सबको याद होगा, बड़े गंदे आरोप लगे थे, उसमें काफ़ी राजनीति हुई थी, नेता नगरी हुई थी। इस बार भी वही हो रहा है, बस कुछ चीज़ें सामने नहीं आ रही। मेरे कानों तक, मेरी आंखों तक कुछ बातें आई हैं, मेरे कान पर कुछ बात आई है, कुछ आंखों से कुछ चीज़ देखी भी है, मैंने समझी भी है कि राजनीति अभी भी हो रही है। बस मौके की तलाश है, कब हो सकता है अभी शोभा यात्रा दिन ही वो सामने आ जाए, जैसे पिछली बार हुआ था। इसलिए हम लोग को सतर्क रहना है। दूसरी चीज, इस शोभा यात्रा में ये भी देखना है हम लोगों को कि कौन कौन राजनेता इसमें आते हैं। विधायक, सांसद जी, हमारे जितने भी वरिष्ठ नेता हैं इस बार आते हैं, और किस किसने बुलाया है। जो बुलाएगा जाहिर सी बात है वो राजनीति ही करेगा, क्योंकि पिछली बार किसी के हिम्मत नहीं थी कि बुला ले और रामनवमी शोभा यात्रा में हमारे साथ खड़े हो सके उन राजनेता जितने भी थे। लेकिन इस बार अपनी वोट बैंक और अपना दिखाने के लिए सब लोग आएंगे। और कुछ नेता नगरी हमारे तरफ भी है, मसवानपुर में भी नेता हैं जो विधायक जी, सांसद जी और बड़े बड़े राजनेताओं को, विपक्ष पार्टी, पक्ष पार्टी, सबको बुलाएंगे ये अपनी राजनीति चमकानी है। मैं एक बार फिर स्पष्ट कर दूं, धार्मिक यात्रा यहाँ पर किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए, जैसे कि पिछली बार हुई थी। लेकिन अब हम लोग को सतर्क रहना, अगर आप धार्मिक यात्रा कर रहे हैं तो उसका राजनीति कोई मतलब ही नहीं है, राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप सबको बुलाइए, आप संतों को बुलाइए, आप समाज सेवकों को बुलाइए, ऐसे लोग बुलाइए जो समाज की सेवा का काम करते हैं, ना कि राजनेता। इतने हम लोग उस पर डिपेंड थे पिछली बार राजनेताओं के ऊपर, विधायक जी के, सांसद जी के ऊपर, कि वो हमारी मदद करेंगे, हमारी शोभा यात्रा निकलवाएंगे। काश हमारी शोभा यात्रा अच्छे से निकल सके, हर वर्ष जिस तरह हर वर्ष धूमधाम से लोग मनाते हैं वैसे ही शोभा यात्रा मनाएं। लेकिन कोई भी नेता, कोई भी विधायक, कोई भी सांसद पिछली बार शोभा यात्रा में नहीं आया तो नहीं आया। सिर्फ फोन पे बात होती रही, मेरी बात हो रही है, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। सुबह से शाम सारे कार्यकर्ता, सारे सेवक, रामनवमी के सारे जो पदाधिकारी हैं, जो भी सेवक है, सब सुबह से शाम हो गई, पूरी गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी रही, भूखे प्यासे सब लोग पूरी गर्मी में ऐसे ही रहे कि अब मेरी शोभा यात्रा निकलेगी, अब निकली, नहीं निकली तो नहीं निकली। ऊपर से मुकदमा भी ले लिए। उसके बीच राजनीति ऐसे हुई कि कुछ लोगों ने प्रशासन के ऊपर चप्पल जूते तक चलवा दिए। वो राजनीति थी, ये कभी धार्मिक सेवक जो होगा, सेवक होगा जो शोभा यात्रा जो निकलवाता होगा, ये ऐसा काम करेगा नहीं। वो अपनी शोभा यात्रा को अच्छा बनाने की प्रयास करेगा, ना कि उसको बिगाड़ने की। पिछली बार जूते चप्पल जो प्रशासन में चले थे, ये सब काम सिर्फ नेताओं को होता है लड़वाने का। मैं स्पष्ट कहूंगा इस वीडियो के माध्यम से, काम नेताओं होता है। वो मसवानपुर के कुछ नेता हैं जो इन्होंने पिछली बार हरकतें करवाई थी और राम सेवकों के ऊपर मुकदमा लिखवाया था। इस बार भी राजनीति हो रही है, बस हमारी आंखों के सामने पट्टी बंधी हम लोग देख नहीं पाते हैं। हम लोग को सबको नेता नगरी ही लगती है। इसलिए मैंने ये पोस्ट डाली थी कि रामनवमी नहीं राजनीति हो रही है। जिस दिन अगर धार्मिक चीजों से राजनीति दूर हो जाएगी, उस दिन हम लोग अच्छे सेवक बन जाएंगे, अच्छे धार्मिक बन जाएंगे, हम लोग अच्छे सनातनी बन जाएंगे। हम लोग सिर्फ राजनेता, हर धर्म के कार्यक्रम में नेता नगरी करने का प्रयास करते हैं, वोट बैंक चमकाने का प्रयास करते हैं। ये कार्यक्रम रामनवमी शोभा यात्रा किसी नेता ने शुरू नहीं करवाई थी। ये शोभा यात्रा जो थी किसी नेता ने शुरू नहीं कराई थी, सब लोग एकजुट मिलकर, सारे हिंदू भाई लोग मिलकर इसको शुरुआत किए थे। और इसमें अब धीरे धीरे इसमें राजनीति का परिवर्तन होने लगा, राजनीति होने लगी है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको स्पष्ट रूप से बंद करना चाहिए। और मैंने पिछली बार भी एक अपील की थी रामनवमी शोभा यात्रा के सभी समिति के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से कि जो भी इस कार्यक्रम को बिगाड़ने का प्रयास कर रहा है, जो भी ऐसे टिप्पणी किया था पिछली बार, कुछ नेताओं ने टिप्पणी की थी पिछली बार, उनके ऊपर सख्त आदेश का कार्रवाई की जाए, प्रशासनिक कार्रवाई की जाए, समिति द्वारा कार्रवाई की जाए। लेकिन उन्होंने भी ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की है। यही परिणाम है कि अब यही लोग पीठ पीछे छुरा भोंकेंगे। ये स्पष्ट कह रहा हूं मैं हर चीज।
राजनेताओं को दूर रखिए धार्मिक कार्यक्रम से, और अपना कार्यक्रम समाज सेवकों द्वारा अच्छे से अच्छा बनाइए। हम सब ये धार्मिक कार्यक्रम अपने श्रद्धा भाव से करते हैं, ना कि राजनेताओं के लिए करते हैं, उनको खुश करने के लिए करते हैं। बस इतना ही कहना चाहूँगा। और मैं शिवजन कल्याण सेवा समिति का सचिव भी, समाज सेवक भी, इसलिए मैं शुरुआत से ही राजनेताओं से दूर रहा हूँ। मेरा प्रयास रहता है कि हर कार्यक्रम को कुशल मंगल बनाना। यही रामनवमी समिति जो मसवानपुर से, सबसे यही कहना चाहूँगा, इस शोभा यात्रा को बहुत अच्छे से विशाल शोभा यात्रा बनाने का प्रयास करें, राजनेताओं को दूर रखें, इस शोभा यात्रा में किसी प्रकार की राजनीति ना होने दें। ये हमारे सभी पदाधिकारियों से अपील है। कृपया करके इस बात को ध्यान में रखते हुए कृपया करके मैं अपील है, और मैं रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि ऐसा इस बार ना हो। बस आप सभी भाइयों को मैं यही कहना चाहूँगा, आप सभी भाइयों को रामनवमी शोभा यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी कुशल मंगल रहें, आपका परिवार सदैव सुखी रहे। आप सभी भाई और बहनों को जय श्री राम।